दोस्तों नमस्कार। आप सभी को भगवान श्री गणेश जी के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आप जान रहे हैं कि वर्तमान में भगवान श्री गणेश जी का महापर्व चल रहा है, जिसमें हम सभी अपने अपने घरों पर श्री गणेश जी की छोटी बड़ी मूर्ति अवश्य स्थापित किए होंगे या करने वाले होंगे। जब हम भगवान जी की मूर्ति को घर में स्थापित कर लेते हैं या पंडाल में स्थापित कर लेते हैं तो हमारे मन में बहुत सी उत्सुकता रहती है कि किस प्रकार से हम भगवान जी की मूर्ति को सजाएं, उसके मंडप को सजाएं। इसी कड़ी में यदि इसी प्रकार से आप देख सकते हैं वीडियो में, इस प्रकार से यदि घूमता हुआ चक्र मूर्ति के पीछे, भगवान जी के पीछे इस प्रकार लगा दिया जाए तो बहुत ही आकर्षक लगता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप भी अपने भगवान जी की मूर्ति के पीछे इस प्रकार से चक्र किस प्रकार से लगा सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊंगा। बहुत छोटे छोटे चीज़ों से आप बना सकते हैं। इसमें मार्केट से आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्ज्वल लक्ष्य 2.0, जिसमें हम इसी प्रकार की वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। यदि चैनल में नए हैं तो आप सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और इस वीडियो को लाइक अवश्य करना। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए श्री गणेश भगवान जी की जय। सबसे पहले इस चक्र को बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको कहाँ से प्राप्त हो जाएगा, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको एक मोटर की आवश्यकता पड़ेगी। ये देखिए मोटर आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। अब इसके लिए आप कहाँ से प्राप्त करेंगे इसको, देखिए आपके घर में बिजली का कोई उपकरण होगा, जैसे DVD, CD जो पुराने समय के हैं, जो ख़राब हो चुके हैं। देखिए मैं सही DVD प्लेयर, सही उपकरण की बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे उपकरण जो हमारे लिए कबाड़ी हो चुके हैं, जो ख़राब हो चुके हैं, उसमें देखना इस प्रकार से मोटर लगा होता है। तो आप उसके मोटर को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी वो ख़राब हो चुका था, है ना, वो उपकरण ख़राब हो चुका है। तो उसका जो उपयोगी पार्ट्स है उसको निकाल दीजिएगा। मैं अक्सर ऐसे निकाल लेता हूँ। तो उसमें का ये एक मोटर है। अगर इस प्रकार से आपके पास सुविधा नहीं है तो आप मार्केट से ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आपके घर के जो पुराने ख़राब उपकरण हैं जिसमें मोटर लगा है उसको निकाल लीजिए। कबाड़ी में बेचने के बजाय इसको निकाल लीजिए। इसके बाद इस मोटर में कनेक्शन करने के लिए हमको एक वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए हमने क्या किया है, हमारे पास मोबाइल का एक पुराना चार्जर केबल है जो ख़राब हो चुका है। ठीक है, ये ख़राब हो चुका है। इसको हमने इस प्रकार से ले लिया और इसका जो सिरा था उसको हमने काट के अलग कर दिया। इसकी आवश्यकता फिलहाल नहीं पड़ेगी। ठीक है, हमने इसको ले लिया। अब इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि हम मोटर तो रख लेते हैं, वायर तो रख लेते हैं, लेकिन स्टैंड कहाँ से बनाएं। इसका जो स्टैंड होना चाहिए किस प्रकार से बनाए, मजबूत होना चाहिए। तो हमने लकड़ी का एक स्टैंड बनाया है। इसका वायरिंग करने के बाद आपको दिखाऊंगा। बहुत मजबूत स्टैंड है, बहुत बेहतर तरीके से बना है। और स्टैंड में लगाने के लिए हमने इसका यूज़ किया है। आप देख सकते हैं ये नल में लगाने का क्लैंप है, नल के पाइप को लगाने का क्लैंप है। ये भी आपको 5 या 6 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये इतने चीज़ों की आवश्यकता पड़ी। और ज़रूरत पड़ी तो आपको एक सेलो टेप को रख लीजिएगा। और इस चार्जर में कनेक्ट करने के लिए, केबल में कनेक्ट करने के लिए चार्जर का ये इसको रख लीजिएगा। आप इसको समझिएगा, प्लग है जो भी है इसको आप रख लीजिएगा। ये आपके पास तो होगा ही होगा। ये इतने चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। अब चक्र के लिए क्या कीजिएगा, आप चाहे तो चक्र बना सकते हैं, अदरवाइज जो है मार्केट से खरीद सकते हैं। मैं मार्केट से खरीद के लाया हूँ, क्योंकि इस प्रकार से कलाकृति तो मुझे नहीं आता है ना। हो सकता है आप इससे अच्छा बना लें या इसी प्रकार से बना लें, तो थर्मोकोल से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसे मैंने मार्केट से ख़रीदा है। और जब इसे मार्केट से ख़रीदते हैं तो इस प्रकार से एक क्लिप मिलता है, एक पिन मिलता है जो मोटर में फिट होता है। तो इतने सामानों की आवश्यकता होगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको फिट करना। चलिए इसको हटा देते हैं। सबसे पहले हमें इसमें एक वायर को लगाना पड़ेगा। ये देखिए वायर है, ये चार्जर का ये केबल था। चार्जर के केबल में हमने देखा कि 4 अलग अलग कलर के वायर निकले हुए थे, तो बाकी वायर को तो हमने छोटा कर दिया। हमने लाल और काला रंग का जो वायर है इसको बाहर कर दिए और इसके जो नुकीला, इसका जो सिरा है उसको छिलाई कर दे, ताकि इसके अंदर का जो तार है वो दिखाई दे। ठीक है, अब उसके बाद इस मोटर में हमको इसको जोड़ना है। तो देखिए इसको आपको सोल्डरिंग कराने की आवश्यकता पड़ेगी। यदि सोल्डरिंग नहीं कराएंगे तो भी चलेगा, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर अच्छे से वायर को जोड़ना होगा। मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चीज़ों के लिए अपने घर में सोल्डरिंग आयरन रखता हूँ, तो चलिए इसको सोल्डरिंग कर देता हूँ। हो सकता है आपके पास सोल्डरिंग आयरन ना हो तो आप मार्केट में जा करके, दुकान में जाकर सोल्डरिंग करवा सकते हैं। या इसमें छोटा सा छेद होता है, इसमें छोटा सा यहाँ पर छेद होता है, उसमें आप वायर को लगा करके अच्छे से टाइट कर सकते हैं। सोल्डरिंग कराना ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने पेस्ट लगाया, रंगा लगाया, उसके बाद वायर को जोड़ देता हूँ। ये चार्जर का जो
लाल रंग का और काला रंग का जो वायर है उसी को आपको जोड़ना है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने वायर को जोड़ दिए हैं। ये चार्जर का पुराना केबल है जो ख़राब हो चुका था, उसका यहाँ पे हमने प्लग को काटा और उसके अंदर जो वायर निकला उसमें से काले रंग का और लाल रंग का जो तार है उसको इसमें हमने जोड़ दिए हैं। इस प्रकार से इसका कनेक्शन हो गया है। अब इसे स्टैंड में किस प्रकार से लगाएं। अब स्टैंड को जो है आप अपने अनुसार से अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। मैंने लकड़ी का यहाँ पर तैयार किया, आप देख सकते हैं ये लकड़ी का टुकड़ा है। लकड़ी के टुकड़े के माध्यम से मैंने स्टैंड तैयार किया है। ये एक टुकड़ा और दूसरा टुकड़ा, इसको यहाँ से इस प्रकार से कील के माध्यम से ज्वाइन कर दिया और इसके ऊपर में इस क्लैंप को लगाया हूँ, प्लास्टिक का जो क्लैंप है उसको लगाया हूँ, इस प्रकार से इसमें फिट कर दिया। अब इसी पॉइंट पर यहाँ पर जो जगह बना है इसी में इस मोटर को फिट करूँगा। देखिएगा ये मोटर है, इसको हमने इस प्रकार से लगा दिया। सावधानी से लगाइएगा, आप अपने अनुसार से बना सकते हैं। ये मुझे ज़्यादा मजबूत लगा इसलिए इस अनुसार से बनाया हूँ। ठीक है, ये हमने लगा दिया। देखिए कितने मजबूती के साथ ये लगा हुआ है, परफेक्ट हुआ है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से परफेक्ट लगा हुआ है। ठीक है, और जाएगा तो और कर सकते हैं, इतना होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो वायर, केबल का जो वायर है इसको आप यहाँ से टेपिंग कर दीजिए। चलिए इसके वायर को मैं यहाँ से इस प्रकार से टेपिंग कर रहा हूँ ताकि ये हिले मत और हिल करके निकले मत। ये तरीका कैसा लगा अवश्य बताइएगा। मैं अपने तरीके से बनाया हूँ, हो सकता है आपके पास बेस्ट तरीका हो, उसको भी बताइएगा। लेकिन मेरा उद्देश्य रहता है घर में जो कबाड़ी की चीज़ें हैं उसका सही उपयोग हो जाए, है ना, क्योंकि हम उसको फेंकने के बजाय अच्छे से अच्छे उसका यूज़ कर सकें। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखिए इसको भी फिट कर दिया। अब जो ये वायर बचा है ना, इसका जो सेकंड कनेक्शन है उसे जो है सेकंड जो किनारा है उसे जो है हम चार्जर में कनेक्ट करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें चक्र लगाने की बारी आती है। तो देखिए ये थर्मोकोल का चक्र है ना, ये जो है मार्केट में मिलता है। ये इसका सेंटर पॉइंट है और इसके साथ ही साथ ये क्लिप आपको मिलेगा, इसको ओपन कीजिएगा। ठीक है, ओपन करने के बाद इसको सेंटर में देखिए यहाँ पर इसमें इस प्रकार से लगाइए, लगा दिए, अच्छे से लगाइए। और लगाने के बाद पीछे की ओर इसका जो कवर रहता है इसको लगा दीजिए। ये देखिए लग गया। अब इसको जो है हम जो मोटर लगाए हैं उसके सामने में फिट करते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसे आपको इस प्रकार से दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, चार्जर को लगाते हैं तो लाइट बंद होगा। चार्जर लगा रहा हूँ तो अब देखिए हमने चार्जर को कनेक्ट कर दिया। अब इसको ऑन करता हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर तरीके से घूम रहे हैं। अब गणेश जी की मूर्ति के पीछे इसको रख दीजिए। ठीक है, और आपकी गणेश जी का जो पंडाल है बहुत ही सुंदर दिखाई देगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइए, कितना आपके लिए उपयोगी रहा ये भी बताइएगा। वीडियो पर अवश्य कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सभी को गणेश जी की महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री गणेश।